डे नंबर 9 सोप्स एंड डिटर्जेंट के साथ। सोप्स एंड डिटर्जेंट सबसे टफ लगता है बच्चों को, है भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए तो मेरी जेन्युइन आपको ये सलाह है कि आप इस सीरीज को फॉलो करो, किसी भी हाल में सीरीज को नहीं छोड़ना, ठीक है। इस सीरीज को पूरा देखो और अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं, इसी तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पुश मिलता है, ठीक। तो आ जाओ अपन डे नंबर 9 पे स्टार्ट करते हैं एंड हिट द लाइक बटन गिवन बिलो। चलो, सोप्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं मैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अब इसके पीछे जरूरी नहीं है कितने भी कार्बन हो सकते हैं, जैसे सोप में 10 से लेके 18 तक कितने भी कार्बन हो सकते हैं अगर सोप है तो। अगर ये बना इसका आयन, अगर मैं इसके साथ Na जोड़ देता हूं, अगर मैं इसके साथ Na जोड़ देता हूं तो ये बन जाता है सोप। ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है सोप। बस कार्बोक्सिलिक एसिड की एक चेन थी, उसके साथ सोडियम का एटम जोड़ दिया, सोडियम का एटम अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या बन गया है, सोप। बट अगर इस चेन के साथ, जैसे कि बहुत सारे कार्बन है, बहुत सारे, ठीक है, इस चेन के साथ अगर मैं पोटेशियम का भी कार्बन जोड़ देता हूं तो ये भी क्या बन जाएगा, सोप। तो दोनों सोप में फर्क क्या हुआ सर, दोनों स्ट्रक्चर तो वही है, पीछे बहुत सारे कार्बन है, पीछे क्या है, बहुत सारे कार्बन है, तो इसमें फर्क क्या हुआ, इसमें फर्क ये हुआ अगर दोनों ही सोप है तो अगर पोटेशियम का सोप है तो वो सॉफ्ट सोप होगा, अगर पोटेशियम का सोप है तो वो सॉफ्ट सोप होगा, और अगर सोडियम का सोप है तो वो हार्ड सोप होगा। आया समझ में, ठीक है। अगर सोडियम का सोप हुआ तो वो हार्ड सोप होगा। अब इस स्ट्रक्चर में दो काम होते हैं, एक तो पीछे वाले स्ट्रक्चर का क्या काम है, ज्यादा खतरनाक आ गया, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर के दो काम है, एक पीछे वाले का और एक आगे वाले का। पीछे वाले का क्या काम है, आगे वाले का क्या काम है। पीछे वाले का मेन काम है कि ये ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा, गंदगी के साथ। ये पानी वानी इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, ऑयल, गंदगी, डर्ट, इसका लेना देना उससे है। और जो आगे वाला है इसका लेना देना है पानी से, इसका लेना देना किससे है, पानी से। पीछे वाले का किससे लेना देना है, ऑयल और डर्ट से, आगे वाले का किससे लेना देना है, पानी से। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है सोप का, जिसमें से पीछे वाले का किससे लेना देना है बच्चे, पीछे वाले का लेना देना है ऑयल से और आगे वाले का लेना देना है पानी से और सोप से। अगर ऐसे बहुत सारे मिल जाए, अगर खाली मॉलिक्यूल है तो ठीक है, पर अगर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, जैसे एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, दो मॉलिक्यूल हो गए, और आ जाओ आगे, ऐसे तीन मॉलिक्यूल, तो अगर ऐसे सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो इन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक नाम और दिया गया है, और वो नाम क्या दिया गया है, पढ़ लो, मिसलस, ठीक है। अगर सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो सोप के मॉलिक्यूल्स को, सोप के मॉलिक्यूल्स के गुच्छे को, एक इकट्ठे वैल्यूज को क्या बोला जाएगा बच्चों, मिसलस, मिसल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिसल्स, मिसल्स बोलते हैं, मिसलस कुछ भी बोल लो, क्या फर्क पड़ रहा है। आया बात समझ में, मिसल्स क्या होते हैं, सोप के गुच्छों को बोला जाता है मिसल्स। एंड नॉर्मली अकेला तो सोप तुमको पता है ही, ठीक है, अकेला तो तुमको सोप पता है ही। तो मेन काम जो कार्बन वाला होता है उसका मेन काम तो है ऑयल के साथ, तो वो चला जाएगा ऑयल के पास जाके चिपक जाएगा, ए ऑयल चल तेरे को बाहर लेके चलो। और आगे वाले का मेन काम है पानी के साथ इंटरेक्ट करना, आगे वाले का मेन काम क्या है, पानी के साथ इंटरेक्ट करना। तो सोप यहां तक समझ में आ गया पक्का। ये मैंने तुम्हें बता दिया, अगर पोटेशियम का सोप होगा तो वो कैसा सोप होगा, सॉफ्ट सोप होगा। अब ये मिसल्स तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। तो पीछे वाला किससे इंटरेक्ट करता है, पीछे वाला ऑयल से इंटरेक्ट करता है। तो जो ऑयल से इंटरेक्ट करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये एनसीईआरटी से लेके आओ तुम्हारे लिए डायग्राम, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, हाइड्रोफोबिक।
और जो पानी से इंटरेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, और पीछे वाले को हाइड्रोफोबिक। ठीक है, पीछे आगे वाला जो एंड होता है पोलर एंड, वो वाटर सॉल्युबल होता है, ये रहा पोलर एंड। ठीक है, ये रहा, ये स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया ही था। तो इस वाला जो एंड है, ये आगे वाला एंड, इसको बोलते हैं पोलर एंड। क्या बोलते हैं इसको, पोलर एंड। और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर एंड। पीछे वाले को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर एंड। दो ही एंड होते हैं इसके, पोलर एंड और नॉन पोलर एंड। ठीक है, अब दोनों एंड होने की वजह से इसका एक और नाम दिया गया है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्या बोला गया है इसको, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि इसके पास दोनों एंड है, पोलर एंड भी है और नॉन पोलर एंड भी है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो यहां डर्ट है बहुत सारी, तो अब होगा क्या, ये मॉलिक्यूल का पीछे वाला हिस्सा जो कि ऑयल से जिसका काम होता है, ये नॉन पोलर वाला, ये जाके यहां चिपक जाएगा। ये जो पीछे वाला मॉलिक्यूल है ये सब जाके ऑयल के चिपक गया। चल भाई ऑयल, ये ले, ये ले, ये ले, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जो कि पीछे जाके इसके चिपक गए। अब इसके जाके चिपक तो गए, इसके जाके चिपक तो गए। जो आगे की टोपी है, ये टोपी ये काम करती है वाटर के साथ, इसका काम पानी है, पीछे वाला तो सिर्फ ऑयल के साथ काम करेगा। ये जाके चिपक गया, ये जाके चिपक गया, ये जाके चिपक गया। अब सारे जो पीछे वाले एंड है वो नेगेटिव है। अब ये सबने जाके ऑयल को पकड़ लिया, सबने जाके ऑयल को पकड़ लिया, ऑयल को जाके ट्रैप कर लिया। अब सारे नेगेटिव नेगेटिव ने ऑयल को ट्रैप कर लिया। अब इस ऑयल को इनने एकदम पकड़ के रख लिया। ठीक है, ये सब नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब सोच यहाँ पे कितना ज्यादा नेगेटिव इकट्ठा हो गया। तो इतना ज्यादा नेगेटिव इकट्ठे होने की वजह से जैसे ही अब तुम पानी से इसको धोओगे, झड़काओगे, तो ये पूरे के पूरे ऑयल के साथ बाहर आ जाएंगे और तुम्हारे कपड़े साफ हो जाएंगे। यही मैकेनिज्म है इसका पूरा, यही इसका मैकेनिज्म है पूरा। आ जाओ, चलो पढ़ते हैं, आ जाओ साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, अ सोप मॉलिक्यूल कंटेन पोलर पार्ट। मैंने तो बताया ही, आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पोलर पार्ट। यहां भी बना देते हैं। ठीक है, पीछे बहुत सारी चेन होगी, मैंने नहीं देखी, मैं सिर्फ आगे आगे वाले देख रहा हूं। तो आगे वाले पार्टिकल को क्या बोलते हैं, पोलर। और जो नॉन पोलर एंड है वो ये कार्बन का एंड है। ठीक है, इज अ चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब जो पोलर एंड मैंने बताया तुम्हें, आगे वाला वो वाटर सॉल्युबल है, और जो ये पीछे वाला एंड है, जो पीछे वाला ये वाला एंड तो वाटर सॉल्युबल हो गया, ये यहां लिखा है। और पीछे वाला एंड जो है, हमको पता है पीछे वाला एंड वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो ऑयल सॉल्युबल है, तो उसको वाटर रिपेलेंट बोल दिया गया। ऑयल सॉल्युबल और वाटर रिपेलेंट। तो पीछे वाला तो नॉन पोलर, आगे वाला पोलर, तो नॉन पोलर वाला तो वाटर रिपेलेंट बोल लो या ऑयल सॉल्युबल बोल लो। पीछे वाला तो ऑयल सॉल्युबल, आगे वाला वाटर सॉल्युबल। तो जैसे ही क्या होता है, कोई भी डर्टी पीस ऑफ क्लोथ इज पुट इनटू अ सोप सॉल्यूशन, सोप में डाला या कोई भी कपड़े के अंदर सोप डाला, तो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन वाला, वो तो जाके किससे चिपक जाएगा, इससे, इस पूरे ऑयल से। तो क्या कह रहा है, द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अटैच टू द ऑयल ड्रॉप। ठीक है, और जो ये कार्बन वाला एंड है ये पानी की तरफ चला जाएगा, ये वाला तो पानी की तरफ चला गया क्योंकि ये पानी के साथ सॉल्युबल है। और जो पीछे वाला एंड है, ये वाला तो एंड कौन सा है, ये वाला तो वो वाला एंड है ना, CO- Na+ वाला, ऊपर तो एंड चल रहे हैं ना, ये तो पानी की तरफ सॉल्युबल था, तो ये बाहर आ गया। और जो पीछे की ये कार्बन की चेन थी वो जाके ऑयल की चिपक गई। ठीक है, दोनों Na+ इन द सॉल्यूशन, द नेगेटिवली चार्ज मिसल, मतलब ये पीछे वाला मिसल। ठीक है, एंट्रैप्स द ऑयल डर्ट, ऑयल की डर्ट को एंट्रैप मतलब पकड़ लेती है, और गेट वॉश अवे इन द वाटर ड्यूरिंग राइजनिंग। राइजिंग मतलब जब भी कुछ साफ करते हैं तो वो उसके साथ बाहर आ गया। तो ये तरीका है, पूरा मैकेनिज्म है सोप का, जो तुमको समझना है। ठीक है, ये पूरा सोप का मैकेनिज्म है जो तुम्हें समझना है। इसके नोट्स अटैच कर रहा हूं मैं, पढ़ लेना एक बार, कैसे लिख के आना है। स्कूल में एज इट इज लिख के आओगे, ध्यान रख लेना बच्चों। ठीक है, अब आ जाओ, होता क्या है, सोप हर जगह काम नहीं करता। कई बार क्या होता है, हार्ड वाटर होता है, ये हार्ड वाटर में 2 आयंस होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने मार्क भी कर रखे हैं, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। सोप इनके साथ
मिल जाता है, सोप इनके साथ मिलके एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना देता है जिसको बोलते हैं स्कम। इसको क्या बोलते हैं? स्कम। और ये इनसॉल्युबल है और व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो क्या होता है, सोप तो जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर मतलब जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों आते हैं, सोप उसके साथ रिएक्ट करेगा और स्कम बना लेगा व्हाइट कलर का। अब तुम साबुन से कपड़े तो धो रहे हो पर वाटर हार्ड है, सोप हार्ड वाटर से रिएक्ट कर गया, सोप हार्ड वाटर से रिएक्ट कर गया, व्हाइट सॉल्युबल इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना दिया उसने जो कि कपड़ों पर चिपक गया। तो इसलिए साबुन से जब भी कपड़े धोते हैं ना और उन कपड़ों को देखते हैं तो काले कलर के कपड़े पे तुम्हें हमेशा कुछ सफेद सफेद सा वो मिलेगा, पाउडर पाउडर सा। वो इसी वजह से होता है। क्यों? क्योंकि सोप हार्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करने के बाद वो इनसॉल्युबल पीपीटी बनाता है, तो साफ करने का काम तो खत्म ही हो गया। क्यों? क्योंकि जो सोप साफ करता वो तो रिएक्ट करके पीपीटी बना चुका है। अरे जो सोप साफ करता वो तो रिएक्ट करके पीपीटी बना चुका है, वो भी व्हाइट कलर की। कपड़े धोगे वो व्हाइट कलर की पीपीटी कपड़ों पे चिपक गई, सूखने के बाद वो तुम्हें काला कपड़ा सफेद सफेद सा दिखेगा। क्यों? क्योंकि पाउडर है। सोप इस स्कम के साथ ये CaMg के साथ रिएक्ट करके स्कम बना चुका है, इनसॉल्युबल पीपीटी है। सोप ने काम ही नहीं किया। जिस सोप को साफ करना था वो तो अब इनसॉल्युबल पीपीटी बना के घूम रहा है हार्ड वाटर की वजह से। क्यों? क्योंकि सोप इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सोप इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। तो अब कुछ स्ट्रॉन्ग चीज लेके आओ, अब कुछ स्ट्रॉन्ग चीज लेके आओ जो कि साफ तो करके दे हमको। तो उस स्ट्रॉन्ग चीज को लेके आया गया और उसका नाम दिया गया डिटर्जेंट। क्या लेके आया गया? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो है तुमको हमेशा यहां पढ़ने को मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्योनिक एसिड। ये रहा डिटर्जेंट। ये सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड सॉल्ट। सल्फ्यूरिक एसिड सुना, H2SO4, वही है ये आता है डिटर्जेंट। ये हार्ड वाटर में जाने के बाद कभी भी हार्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता। कितना ही हार्ड वाटर हो वहां चला जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम को कहेगा औकात में रहे, रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। मैं कपड़े साफ करने आया हूं, कपड़े ही साफ करूंगा, तेरे साथ रिएक्शन करके स्कम नहीं बनाऊंगा। ठीक है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता हार्ड वाटर के अंदर और कहीं भी स्कम को रहने नहीं देता, और ये अच्छे से कपड़ों को साफ कर देता है। ठीक है? डिटर्जेंट ज्यादातर काम आता है शैम्पू और कपड़े धोने के प्रोडक्ट बनाने के अंदर। ठीक है? इसीलिए घर में साबुन भी यूज कर सकते हैं, बट साबुन जो है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके साफ सफाई का काम तो करेगा नहीं, वो तो रिएक्शन करके पीपीटी बना के बैठ जाएगा। हमको चाहिए ही नहीं ऐसा। तो इसलिए डिटर्जेंट यूज करो हमेशा कपड़े साफ करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो पानी आ रहा है वो आएगा तो हार्ड वाटर ही, उसके अंदर मिनरल्स होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम होगा, तो वो साफ करेगा नहीं साबुन। उसके लिए डिटर्जेंट चाहिए, क्योंकि डिटर्जेंट इनसे घुलता नहीं है, तो वो ही सही काम करता है साफ सफाई का। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट। पहले तो जो पहले के टाइम पे डिटर्जेंट आते थे वो सिंथेटिक डिटर्जेंट आते थे। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का क्या काम होता था? सिंथेटिक डिटर्जेंट जो थे तो पानी में सॉल्युबल नहीं होते थे, तो वो वाटर पॉल्यूशन फैलाते थे। दूसरा, वाटर पॉल्यूशन फैलाने के बाद स्किन के लिए भी बहुत हार्मफुल थे, तो इसलिए अब सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हटा दिए गए हैं। अब जो आता है डिटर्जेंट वो बायोडिग्रेडेबल है, आराम से नेचर के अंदर डालो, नेचर के अंदर जाएंगे भी तो घुल घुला के खत्म हो जाएंगे, वाटर पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे। ठीक है? वरना जो डिटर्जेंट पहले रह जाता था पानी में, वो पानी में ही रह जाता था, वो सॉल्युबल ही नहीं होता था। ठीक है? तो अब उसको हटा दिया गया है सिंथेटिक डिटर्जेंट को, और बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स आ चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा मेन टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट भी खत्म होता है डे नंबर 9 का। डे नंबर 10 में मिलेंगे नए चैप्टर लाइट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के साथ। देखते रहे, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना, हिट द लाइक बटन, ऐसे ही अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, देखने में मजा आता रहेगा, तो लाइक करके जाना। बाय बाय।